हे व्हाट्स अप गाइस, आप देख रहे हो द एंग्री नेचर और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस अपडेट्स के बारे में। वीडियो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को जरूर पूरा देखें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि अंत तक जाने के बाद आप हमेशा की तरह लाइक करना भूल जाते हो। बात करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है अस्त्रा मिसाइल्स की तरफ से, यानी कि मिसाइल्स बोला है यहाँ पे, दो मिसाइल्स हैं। अस्त्रा मार्क 2 की तरफ से आ रही है, जो 5 Su-30 MKIs की जो माइनर मॉडिफिकेशंस करनी थी वो चीज़ें कंप्लीट कर ली गई हैं DRDO की तरफ से। और जो कि आप कह सकते हो मिसाइल्स की जो 25 प्री प्रोडक्शन यूनिट्स बनाए जाने थे, जो कि डेवलपमेंट ट्रायल फेज के लिए थे, उसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है। जो कि असेंबली है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली गई है। जो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि अप्रैल से पहले पहले इसका जो टेस्ट है किया जाना है। यहाँ पे बात कही गई है अस्त्रा IR के बारे में, कि अस्त्रा का जो IR वेरिएंट वाला मिसाइल होने वाला होगा, ये भी आप कह सकते हो इसका भी जो टेस्ट है वो मिड में हो सकता है, यानी कि अप्रैल में जब अस्त्रा मार्क 2 का टेस्ट होगा तो इसके बाद अप्रैल के बाद अस्त्रा IR का भी टेस्ट किया जा सकता है। जो कि कहा जा रहा है कि मिड सेक्शन में, यानी कि सेकंड क्वार्टर में, या फिर आप कह सकते हो थर्ड क्वार्टर में इसको किया जा सकता है। इस वजह से चीज़ें इस तरीके से क्लियर होंगी कि जब 2023 में ये मिसाइल जब प्रोडक्शन में जाएगी, या फिर 2022 के एंड में प्रोडक्शन में जाएगी, तब तक हमारे तेजस मार्क 1 भी रोल आउट होना स्टार्ट हो चुके होंगे। और साथ ही साथ चीज़ें तब क्लियर हो जाएंगी जब Su-30 MKI की तो BVR कैपेबिलिटी बढ़ेगी ही, लेकिन जब तेजस हमारे पास आने लगेंगे तब उनके पास भी ये मिसाइल्स होंगी। इस वजह से उनकी भी जो BVR कैपेबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा बढ़ने वाली है एक उत्तम AC रेडार लगने के बाद। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तरफ से, यानी कि आकाश का नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तरफ से। आपको ऑलरेडी पता होगा आकाश मार्क 1 और मार्क 1S, जो अभी जो एक आकाश है जो मार्क 1S है, जिसको ऑलरेडी डिलीवरी के लिए तैयार कर लिया गया है और गवर्नमेंट से अप्रूवल भी मिल गया है, लेकिन आकाश NG जो है उसका भी जो कह सकते हो कैनिस्टर डिज़ाइन का जो सिस्टम होने वाला है, उसको भी DRDO ने बनाने की तैयारी कर ली है, यानी कि ऑलमोस्ट बना के तैयार कर लिया गया है। इसका भी जो टेस्ट है वो आप कह सकते हो जो कि डेवलपमेंट ट्रायल्स है, वो भी कहा जा सकता है कि इस साल के मिड में ही हो सकता है, यानी कि सेकंड क्वार्टर में किया सकता है, जो कि काफ़ी बड़ी बात होगी। और ये जो सिस्टम है ये पूरी तरीके से अलग होने वाला है पहले वाले आकाश सिस्टम से। यहाँ पे हो सकता है कि 2 मिसाइल्स लगाई जाएंगी, एक शॉर्ट रेंज की और एक लॉन्ग रेंज की भी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है ब्रह्मोस ER, यानी कि ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड रेंज ब्लॉक 4 की तरफ से, जहां पे ये मिसाइल 800 किलोमीटर के आसपास की होने वाली है। और साथ ही साथ एक बड़ी खबर इसमें यह निकल के आ रही है कि इसकी जो स्पीड है वो 4.5 मैक से लेके 5 मैक तक पहुंचने वाली है, यानी कि 5 मैक तक की स्पीड वाली जो मिसाइल होने वाली है। इस तरीके की मिसाइल 800 किलोमीटर तक में अभी अवेलेबल नहीं है किसी भी कंट्री के पास। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ये सारी चीज़ें इस साल टेस्ट की जानी है। यहाँ पे DRDO काम कर रही है इम्प्रूव्ड सेकंड स्टेज लिक्विड रैमजेट इंजन्स पे, जो कि ऑलरेडी DRDO ने तैयार कर लिया है। लेकिन यहाँ पे एक और बात कही गई कि इसके इंटरनल में ही, मतलब इस मिसाइल के अंदर ही एक फ्यूल के लिए जगह बनाई जाएगी, जहाँ पे 800 किलोमीटर तक ले जाने के लिए इसको आप कह सकते हो एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी किया जाएगा, जिससे ये मिसाइल्स 800 किलोमीटर तक ट्रैवल करेगी। और साथ ही साथ जिस स्पीड से ट्रैवल करेगी, और आपको ऑलरेडी पता होगा ब्रह्मोस को मनूवर करा के भी चेक किया गया है, तो ब्रह्मोस और भी डेडली हो जाएगी किसी भी सबमरीन्स फ्लीट के लिए या फिर शिप्स फ्लीट के लिए। अब बात कर लेते हैं DRDO स्टार की तरफ से, यानी कि सुपरसोनिक टारगेट सिस्टम की तरफ से। ये मिसाइल इसीलिए बनाई गई है कि इसको मिमिक कराया जा सके, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मिमिक करने के लिए बनाई गई है। हमारे ही शिप्स पे इसको लॉन्च किया जाएगा और इसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, जो कि हमारे शिप्स के जो मिसाइल्स होते हैं, डिफेंस सिस्टम होते हैं, उससे इसको बेसिकली आप कह सकते हो डिस्ट्रॉय किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा कैच ये है कि इसे पूरी तरीके से मिसाइल की तरह डेवलप किया गया है, और जब हमारे साइंटिस्ट जब चाहेंगे तब, या फिर ऑलरेडी हमारे जो साइंटिस्ट हैं इस पर तैयारी कर रहे हैं, और इसको पूरी तरीके से वॉरहेड से भी लैस किया जाएगा। और इस मिसाइल को तब यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि आप हर एक शिप पे ब्रह्मोस को लॉन्च नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपने डिस्ट्रॉयर पे लॉन्च किया तो उसको फ्रिगेट पे लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो कोई वैल्यूएबल फ्रिगेट नहीं है, वहाँ पे आप इस मिसाइल को लॉन्च करके उसको वहीं पे न्यूट्रलाइज कर सकते हो। तो ये जो मिसाइल है ये आप कह सकते हो सीक्रेट मिसाइल है एक तरीके की, जिसको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट बेड की तरफ बताया जा रहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से एक सुपरसोनिक मिसाइल होने वाली है, जो कि लो वैल्यूएबल टारगेट्स के लिए स्पेशली बनाई गई है। अब बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था कि जो फ्रांस के साथ एक्सरसाइज होने वाली है, वहाँ पे फ्रांस के रफाल्स आने वाले हैं, यानी कि फ्रांस से जो रफाल्स आएंगे और इंडियन जो रफाल्स होंगे उनके साथ साथ जो एक्सरसाइज है वो परफॉर्म की जाएंगी। तो ये जो फ्रांस से जो रफाल आएंगे 19 तारीख को, यानी कि 19 जनवरी को आएंगे। यहाँ पे Su-30 MKI भी माइका मिसाइल कैरी कर रहा होगा, और साथ ही साथ रफाल को मनूवर्स और साथ ही साथ जो जी मनूवर्स होते हैं उनके साथ साथ ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट के बारे में। यहाँ पे अपडेट आ रही है क्वाडकॉप्टर के बारे में, यानी कि बेसिकली ड्रोन्स के बारे में आ रही है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनलाइज कर दिया है 10 ड्रोन्स
इंडियन नेवी के लिए, जो कि आप कह सकते हो जो भी हमारे डिस्ट्रॉयर्स हैं वहाँ पे लगाए जाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली कि ये जो हमारे डिस्ट्रॉयर्स हैं राजपूत क्लास के वहाँ पे लगाए जाने हैं। तो ऐसे 10 ड्रोन की आवश्यकता तो है अभी फिलहाल के समय में, लेकिन ऐसे कहीं ज़्यादा ड्रोन्स अभी इंडियन नेवी को ज़रूरत है। ये जो ड्रोन्स है ये खरीदे जा रहे हैं। आपको ऑलरेडी पता होगा HAL भी इस तरीके के ड्रोन्स बना रही है, जिसका जो लिंक है आई बटन में आपको मिल जाएगा, RUAV का, आप उसको जाकर डिटेल में देख सकते हो। यहाँ पे 2 कंटेंडर्स है, एक यूनाइटेड स्टेट्स का जो ड्रोन है वो, और साथ ही साथ साप का भी ड्रोन है वो। साप की वो जो कंपनी है जो ड्रोन बनाती है वो बेसिकली इंडिया की एक कंपनी के साथ टाइप में है, लेकिन मोस्ट पॉसिबल है कि यहाँ के यूनाइटेड स्टेट्स के ड्रोन को ही सेलेक्ट किया जाएगा, यानी कि हो सकता है सेलेक्ट कर भी लिया गया हो, क्योंकि जो रिलायबिलिटी है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ के ड्रोन्स के साथ है, क्योंकि उनके जो ड्रोन्स है वो कई बार ऑपरेशंस में यूज़ भी किए जा चुके हैं, तो मोस्ट रिलायबल आप कह सकते हो वेपन्स उनके पास हैं। तो इस वजह से उस जो ड्रोन है उसको लेना ज़्यादा बेहतर मानेगी इंडियन नेवी, क्योंकि जो बेसिकली 2 MQ-9 जो ड्रोन्स है वो भी वहीं से लिए गए हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि चीनी दूतावास की तरफ से आ रही है, यानी कि एम्बेसी ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कहना ज़्यादा बेहतर होगा। वेल एनीवेज, यहाँ पे जितने भी इंडियन वर्कर्स हैं जो कि आप कह सकते हो जो एम्बेसी में काम करते हैं, जो कि चाइनीज़ एम्बेसी के अंदर काम करते हैं, उनको अब चाइना ने निकालना शुरू कर दिया है। यानी कि चाइना का कहना है कि हम कोई भी इंडियन वर्कर नहीं रखेंगे अपनी एम्बेसी में। आप कह सकते हो यहाँ पे एक कहावत अच्छी काम आएगी, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। मतलब चाइनीज़ को अगर लद्दाख पे एज नहीं मिल रहा तो वो अंदर कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो है वो आप इस ग्रेनेड्स को देखो, ये जो ग्रेनेड्स हैं वो चाइनीज़ मिलिट्री के द्वारा यूज़ किए जाने वाले ग्रेनेड्स हैं, और ये ग्रेनेड्स पाए गए हैं जो POK है वहाँ पे जो टेररिस्ट रहते हैं, मतलब जो टेररिस्ट ग्रुप्स रहते हैं, सारे लोग बुरे नहीं हैं POK के, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं जो कि टेररिस्ट हैं वहाँ से पाए गए हैं। तो आप कह सकते हो जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं उनसे तो खतरा कम है, लेकिन जो चाइनीज़ फंडेड पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं जिनके पास एडवांस वेपन्स आ रहे हैं, जैसे कि पहले जो M4 क्लास की जो चाइनीज़ राइफल्स हैं वो मिली थी, अब चाइनीज़ ग्रेनेड्स मिल रहे हैं। तो या तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें क्लियर हैं, जो चाइना अपने वेपन्स पाकिस्तान को देता है तो पाकिस्तानी मिलिट्री उन वेपन्स को उठाकर टेररिस्ट को देती, या फिर पाकिस्तानी मिलिट्री खुद में ही टेररिस्ट है, या फिर चाइना इनको एक बैकडोर से फंड कर रहा है इन सारे टेररिस्ट को कि इंडिया के जो बॉर्डर हैं वहाँ पे पूरी तरीके से कुछ ना कुछ गतिविधियाँ फैलाई जाएं। अभी इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, इन सारी चीज़ों को अभी उठाना चाहिए, क्योंकि ये जो पीरियड है ये सिर्फ 2 साल का है, और 2 साल में आपको अपना बेस्ट देना है किसी भी समय में, क्योंकि चाइना हमेशा वीटो लगाता रहता है। तो आप भी चाइना के ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई कर सकते हो, लेकिन भले ही गवर्नमेंट की कार्रवाई देर से हो, यहाँ पे जापान और इंडिया दोनों ने ही अंडर वाटर जो ड्रोन्स होते हैं उसको यहाँ पे डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि चाइनीज़ एवेज में ड्रोन्स ड्रॉप किए हैं। यानी कि जो चाइना के जो ड्रोन्स हैं इंडियन ओशन में हैं, तो उसी तरीके से साउथ चाइना सी में जापान और इंडियन ओशन में जो इंडियन नेवी है उन्होंने ड्रोन्स डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया है। ये एक नोटिस है और एक क्वेश्चन भी है कि क्या आपको वीडियो चाहिए JF-17 ब्लॉक 3 और रफाल के बारे में, जो कि अभी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। JF-17 ब्लॉक 3 वेरिएंट रफाल से कहीं ज़्यादा बेहतर होने वाला है, तो क्या आपको उसके बारे में कंपैरिजन वीडियो चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताना इस चीज़ के बारे में। आज के वीडियो के लिए इतना ही, अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।